क्लास 6 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज 54, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा? दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? अशोक चक्र होता है जो कि तिरंगे झंडे के बीच में जो वाइट कलर के पट्टे होते हैं ना, उसके बीच में होता है ना एक चक्र, उसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। कितनी तीलियां होती हैं? 24। तो किन्हीं दो तीलियों के बीच का कोण चाहिए आपको। दो प्रश्न हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच अंश माप का कोण होगा, दो तीलियों के बीच कितने अंश का कोण होगा, और दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण, और टू स्पोक्स के बीच में, दो तीलियों के बीच में सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। आप जानते हैं कि हमारा जो फ्लैग है, ठीक है, सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, 3 कलर्स है ना, तो जो बीच में वाइट वाली स्ट्रिप है उसमें अशोक चक्र बना हुआ है, उसमें 24 स्पोक्स है। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप का है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर? दो स्पोक्स के बीच में, नियरेस्ट स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? एक पार्टी है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स? और टू स्पोक्स के बीच में लार्जेस्ट एक्यूट एंगल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं यहाँ उसको मैंने बनाया है। यह अशोक चक्र है, इसमें 24 स्पोक्स हैं। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्पोक्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि किन्हीं भी दो स्पोक्स के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है ना। आप देखो, ये है ना इसका सेंटर पॉइंट। ऐसे तो होता है वो झंडे के बीच में, जो आपने देखा फ्लैग के बीच में। तो किन्हीं दो स्पोक्स के बीच का एंगल चाहिए। ये एंगल हो या ये हो या ये हो या ये हो, सब इक्वल है, क्योंकि 24 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ये जो अशोक चक्र है, इसके अंदर जो स्पोक्स हैं कितनी हैं? 24 हैं, 24 हैं, 24 तीलियां हैं। देखो, ये भी तीली है, ये भी तीली है, ये भी तीली है। स्पोक्स स्पोक्स स्पोक्स, जैसे साइकिल का जो टायर होता है ना, उसमें भी तो रहते हैं ऐसे स्पोक्स। तीलियां, हिंदी में तीलियां, इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं। तो किन्हीं दो तीलियों के बीच में, तो जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ, हर जगह समान होगा, क्योंकि स्पोक्स के बीच में एंगल क्या है? इक्वल एंगल है, होना ही है। 24 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। अब देखो, आपसे हमने बात की थी डियर स्टूडेंट कि हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। चलो, कोई लाइन है हमारे पास ऐसी, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके किसी पॉइंट पर, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, इसके किसी पॉइंट पर जैसे मैं यहाँ पर करूँ, कितना डिग्री का एंगल होता है पूरा एक राउंड में? पूरे एक राउंड में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये पूरा मैं यदि देखना चाहूँगा तो कितने डिग्री का एंगल होता है? आप जानते हैं 360 डिग्रीज का एंगल है ये। 360 डिग्रीज का एंगल है ये। तो वैसे ही यहाँ पर ये पूरा एंगल कितने का है? पूरा एंगल कितने का है? 360 का है। ठीक है। सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बनता है 360। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। ठीक है ना। ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सर्किल
देयर इज एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज का कंप्लीट एंगल बनता है, 360 डिग्रीज का एंगल होगा। अभी 360 डिग्री जो है 360 का जो अंश 360 अंश का जो कोण केंद्र पे बना है उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने भागों में बटा है, यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 360 डिग्रीज का जो एंगल सेंटर पे बना उसके कितने पार्ट हो गए, कितने इक्वल पार्ट हो गए, कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 24। केंद्र पर जो 360 का एंगल बना है उसके कितने बराबर भाग हो गए, आप कहेंगे 24, मैंने काउंट कर लिया यहाँ से 24 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट कितनी डिग्री का होगा, एक भाग कितने अंश का होगा। 360 के 24 पार्ट्स कीजिए, 360 अंश के 24 बराबर भाग करिए। तो किस चीज का प्रश्न है ये, डिवाइड का प्रश्न है। किस चीज का प्रश्न है, डिवाइड का है, भाग देने का है। जब हम बांटने की बात करते हैं, बराबर बराबर बांटने की बात करते हैं तो डिवाइड होता है, भाग होता है। ठीक है, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है आपके पास, कोई मटेरियल है, आपने उसके पार्ट करने तो आप डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स करने तो 2 से डिवाइड, 3 पार्ट्स करने तो 3 से डिवाइड, 4 पार्ट्स करने तो 4 से डिवाइड। तो इस 360 की कितने पार्ट्स करने, 24, तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा कि एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितनी डिग्री का होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था यहाँ पर, दो संलग्न तिल्लियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। किन्हीं 2 स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, इसके इसके बीच में, या इसके इसके बीच में, या इसके इसके बीच में। सब जगह जब बराबर है तो एक का निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 तीलियों के बीच कोण। ठीक है ना, आया समझ में, 2 संलग्न तीलियों के बीच कोण, 2 संलग्न तीलियों के बीच कोण। तीलियों के बीच कोण, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स next to each other, next to each other। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 संलग्न तीलियों के, संलग्न मतलब आपस में अगल बगल वाले हैं जो इसके इसके बीच में। ठीक है, तो 360 डिग्रीज को 24 से डिवाइड कर लीजिए, ये तो करेंगे। 24 इक्वल पार्ट्स हैं, 24 बराबर भाग हैं, तो 360 के 24 पार्ट्स कर लीजिए। 12 से डिवाइड, 12 2 जा 24 और 12 3 जा, ये हो गया 30, और 2 से फिर काटिए 15 बार, तो ये हो गया 15 डिग्रीज। आया समझ में, कितनी डिग्री का एंगल हो गया, 15 डिग्रीज। ए बी 15, ए बी 15, ए बी 15, ए बी 15, ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 15 डिग्रीज। 15 अंश, 15 15 15। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। दूसरा देखिए, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है
दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण, दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण निकालना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स, टू स्पोक्स के बीच में लार्जेस्ट एंगल। अब देखो जैसे इसका और इसके बीच में 15 डिग्री का है, तो मैं इसके बीच में देखूंगा तो कितना हो जाएगा 15 15 30। यदि मैं इसके और इसके बीच देखूंगा तो 15 30 45 60 65 नहीं 75 15 30 45 60 75 90 105 ऐसे चलेगा ना। 15 15 15 ऐड करते रहिए, ठीक है ना। 15, ये भी 15 डिग्रीज, ये भी 15 डिग्रीज, ये भी 15 डिग्रीज, ये भी 15 डिग्रीज, 1 2 3 4 5, ये भी 15 डिग्रीज, ठीक है। ये भी 15 डिग्रीज का एंगल, ये 15 15 डिग्रीज के एंगल हो गए सब, ठीक है। अब देखो इसके और इसके बीच का एंगल देखो आप, इसके और इसके बीच का एंगल देखो आप कितना हो गया। ये पूरा कह रहा हूं मैं, ये पूरा प्लस कर लीजिए 30 45 60, ठीक है 60 और 75, और ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 105, ज़्यादा हो जाएगा। हमको तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल चाहिए, सबसे बड़ा न्यून कोण दो तीलियों के बीच में, एक तीली ये है और एक तीली है 15 डिग्री। यदि इसके बीच देखना है तो 30 हो गया, यदि इसके और इसके बीच देखना है तो 45 हो गया, यदि इसके और इसके बीच देखना है तो 60 हो गया, यदि ये इसके और इसके बीच देखना है तो 75 हो गया, और यदि इसके और इसके बीच देखना है तो 90 हो गया। अब 90 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो राइट एंगल है ना, तो ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। हमको क्या देखना है, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, दो तीलियों के बीच में अधिकतम न्यून कोण। तो 15 दूने 30 45 60 और 75, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में डियर स्टूडेंट, इसके और इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा कौन सा वाला, आप देखो ये जो एंगल बनेगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितने डिग्री का होगा 75, 15 + 15 30, 45 60 और 75 डिग्रीज का हो जाएगा। और आगे बढ़ूंगा तो 90 हो जाएगा, 90 नहीं चाहिए, वो तो राइट एंगल है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल चाहिए तीलियों के बीच में, तो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल, 75 डिग्रीज का एंगल, ये लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है। दो तीलियों के बीच में, यहां लिख लेता हूं दूसरा पार्ट इसका, दो तीलियों के बीच में, दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण, सबसे बड़ा न्यून कोण, ठीक है। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा आपके। तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला कहा मैंने, 1 2 3 4 5, इतना ये वाला एंगल, इसके और इसके बीच में लार्जेस्ट हो गया एक्यूट एंगल, इससे बड़ा फिर 90 हो जाएगा और बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो कई प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं,
तो दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स कितना हो जाएगा 15 डिग्रीज इंटू 5 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ठीक है, 1 2 3 4 5, बाकी इधर वाला मैं नहीं लिखता हूँ, ये वाला मैं नहीं लिखता हूँ, यहीं तक देखता हूँ, क्योंकि तो 90 बना देगा, 105 बना देगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्टूस एंगल बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 15 पंजे 75, 15 इंटू 5 क्या हो गया, 75 डिग्रीज हो गया। आ गया समझ में? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा कंपास की मदद से, ठीक है, प्रकार की मदद से बनाना ऐसे सर्किल और उसके 24 इक्वल पार्ट्स करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, पेज 54 पर पहेली है एक दी हुई, आपको दिमाग यूज करना है। मैं एक न्यून कोण हूँ, न्यून कोण आप जानते हैं 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ा 90 से लेस। यदि आप मेरी माप को दोगुना करते हो, आपने मेरी माप को दोगुना किया तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं, मैं एक न्यून कोण हूँ, यदि मेरे को आप डबल कर देंगे, मतलब 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी मैं न्यून कोण हूँ। यदि आप मेरी माप को 3 गुना करते हो तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। ठीक है, न्यून कोण कह रहा है कि यदि मुझे आप 3 से गुणा करोगे तब भी न्यून कोण मिलेगा। यदि आप मेरी माप को 4 गुना करते हो, 4 गुना मतलब 4 से गुणा, तब भी आपको न्यून कोण मिलेगा, पुनः न्यून कोण ही प्राप्त होगा। पर यदि आप मेरी माप को 5 गुना करते हो, यदि आप मेरी माप में 5 का गुणा करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा, तब वो अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है, दोगुना किया, तिगुना किया, 4 गुना किया किसी न्यून कोण का, वो न्यून कोण का न्यून कोण ही है, पर 5 गुना कर दिया तो अधिक कोण हो जाएगा। तो मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे, मेरे मान क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज निकालनी है, दिमाग लगाना आपने। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है पजल, आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर, यदि मेरे मेजर को आप डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट एन एक्यूट एंगल। मैं एक्यूट एंगल हूँ, यदि आप मेरे मेजर को डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं एक्यूट ही रहूँगा। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। यदि आप मेरे मेजर को ट्रिपल कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी मैं एक्यूट ही हूँ। ठीक है ना। इफ़ यू क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स माई मेजर, यदि मेरे मेजर में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट अगेन एंड यू विल गेट एक्यूट एंगल, येट अगेन आपको फिर भी एक्यूट एंगल मिलेगा। बट लेकिन इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाई 5, यदि आप मेरे मेजर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एन ऑब्टूस एंगल मेजर, आपको ऑब्टूस एंगल मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं एक्यूट एंगल हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं एक्यूट ही हूँ। 3 से मल्टीप्लाई किया, तब भी मैं एक्यूट हूँ। 4 से मल्टीप्लाई किया, तब भी मैं एक्यूट एंगल ही रहूँगा। परंतु यदि आपने मुझे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ऑब्टूस एंगल बन जाऊँगा। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर, मेरे मेजर क्या क्या हो सकते हैं, मैं कौन कौन एक्यूट एंगल हो सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूरा आपका बोर्ड पे आ गया। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, निकालते हैं डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन अब। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अब मुझे ट्राई एंड एरर मान के चलिए और मल्टीप्लाई करते जाइए तो फिर काम हो जाएगा। माना मैं ले लेता हूँ 15 डिग्रीज, माना मैंने 15 डिग्री लिया, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है ना। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तब भी ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट तो है। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 45 डिग्रीज है, तब भी एक्यूट है।
यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये एक्यूटी है। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी न्यून कोण है। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से गुणा किया तब भी न्यून कोण है। 4 से गुणा किया तब भी न्यून कोण है। यहाँ तो ठीक चल रहा है। 5 से गुणा किया तो 75 डिग्री, ये तब भी एक्यूट है, तब भी न्यून कोण है, तो ये फेल हो गया। 5 से गुणा करने पर क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, एक एक्यूट एंगल लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया एक्यूट है, 3 से मल्टीप्लाई एक्यूट है, 4 से मल्टीप्लाई किया एक्यूट है, 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी एक्यूट है। मुझे ऑब्ट्यूस चाहिए, मुझे अधिक कोण चाहिए। इसका मतलब 15 वाली जो मेरी रीडिंग है, 15 लेना ठीक नहीं, वो गलत हो जाएगा। 15 से मेरा काम नहीं चलेगा। और आगे बढ़ता हूँ, अब सीधे 18 पे चलता हूँ। 18 क्या है? एक्यूट एंगल है। 18 अंश क्या है? 18 डिग्री क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है ना। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 36 डिग्रीज हो जाएगा। ये न्यून कोण है, 2 से गुणा किया तब भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। 2 से मल्टीप्लाई किया फिर भी एक्यूट है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 एक्यूट एंगल है, तब भी न्यून कोण है। 18 डिग्री 4 से मल्टीप्लाई किया 72 डिग्री क्या? एक्यूट एंगल है, ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण न्यून कोण न्यून कोण, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 90 डिग्रीज हो गए। और 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल होता है, समकोण होता है। आपको क्या चाहिए? अधिक कोण चाहिए, 90 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब 18 भी नहीं होगा। और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, 18 भी नहीं होगा। और आगे बढ़ता हूँ मैं, अब लेता हूँ मैं 19, ठीक है ना। 19 डिग्री लेता हूँ मैं, देखो 19 डिग्री का एंगल लेता हूँ। आप देखो 19 डिग्रीज लेता हूँ तो 19 डिग्रीज क्या है? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है कि नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 38 डिग्रीज हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 डिग्रीज हो गए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 डिग्रीज हो गए। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 95 डिग्रीज हो गया। ये तो बन गया भाई न्यून कोण है। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी न्यून कोण है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यून कोण है। 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी न्यून कोण है। पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? अधिक कोण बन गया, 90 से बड़ा हो गया, फिट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। 90 डिग्रीज एक्यूट एंगल है, 2 से मल्टीप्लाई किया 38 डिग्रीज हो गया, एक्यूट एंगल है। 3 से मल्टीप्लाई किया 57 डिग्रीज एक्यूट। 4 से मल्टीप्लाई किया 76 डिग्रीज एक्यूट। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 95 डिग्रीज ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मतलब एक क्या है? एक एंगल तो 19 डिग्रीज है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर मेरे कोणों के संभावित मान क्या होंगे, एक ही हूँ मैं कि एक से ज़्यादा हूँ, वो निकालना है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर, ठीक है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कोणों के संभावित मान, कोणों के संभावित मान, ठीक है। कोणों के संभावित मान, इंग्लिश में क्या कह रहा है आपको? पॉसिबिलिटीज फॉर मेजर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये तो पूछ रहा ना आपको। हाँ, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? तो एक तो हो जाएगा डियर फ्रेंड 19 डिग्रीज, एक तो हमारे पास 19 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब चलो इसके आगे मैं 20 को देखता हूँ। 20 को देखिए, 20 वाला देखिए आप,
20 डिग्रीज क्या है, आप बोलेंगे एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 40 डिग्रीज क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। 20 डिग्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 60 डिग्रीज क्या एक्यूट है, न्यून कोण है। 20 डिग्रीज को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 80 डिग्रीज है, न्यून कोण एक्यूट एंगल है। 20 डिग्रीज को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 100 डिग्रीज, ये ऑब्ट्यूस हो गया, अधिक कोण आ गया। न्यून कोण था, 2 से गुणा किया न्यून कोण, 3 से गुणा किया न्यून कोण, 4 से गुणा किया न्यून कोण, 5 से गुणा किया अधिक कोण हो गया, 90 से बड़ा, तो एक 20 डिग्रीज हो जाएगा। एक्यूट एंगल है 20 डिग्रीज। 2 से मल्टीप्लाई किया 40 डिग्रीज एक्यूट, 3 से मल्टीप्लाई किया 60 एक्यूट, 4 से मल्टीप्लाई किया 80 एक्यूट, 5 से मल्टीप्लाई किया 100 ऑब्ट्यूस, तो दूसरा एंगल हो गया 20 डिग्रीज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए और क्या होता है देखते हैं, उसमें क्या आता है आपको देखो। अब लेता हूं मैं 21 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 21 भी न्यून कोण है, तो 21 डिग्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 डिग्रीज एक्यूट न्यून कोण है। ठीक, 21 डिग्रीज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84, ये भी एक्यूट है, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105, तो 105 क्या है, ऑब्ट्यूस है, ये तो अधिक कोण हो गया। 21 डिग्रीज क्या है, न्यून कोण है, 2 से गुणा किया न्यून कोण आ गया, एक्यूट एंगल है। 3 से मल्टीप्लाई किया 63 एक्यूट एंगल, 4 से मल्टीप्लाई किया 84 एक्यूट एंगल, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 105, और 105 डिग्रीज क्या है, ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, ये भी फिट हो गया। ये भी हमारी पजल जो है, पहेली है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब चलो मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, आप देखो 22 डिग्रीज का देखिए आप, ठीक है, 22 डिग्रीज को आप देखिए, 22 को देखिए, 22 डिग्रीज क्या है, एक्यूट है, न्यून कोण है। करो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 44 डिग्रीज, 3 से मल्टीप्लाई किया 66 डिग्रीज, 4 से मल्टीप्लाई किया 88 डिग्रीज, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 डिग्रीज। 20 degree is an acute angle. If I multiply 20 degrees by 2, this is 44 degrees, again an acute angle. If I multiply 22 degrees by 3, it is 66 degrees acute angle. If I multiply 22 degrees by 4, it is 88 degrees acute angle. If I multiply 22 degrees by 5, it is 110 degrees. Now this is an obtuse angle. तो ये भी रिडल जो आपका पजल है बिल्कुल सही बैठ रहा है। 22 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, 2 से गुणा किया 44 डिग्री आया, ये न्यून कोण है। 3 से गुणा किया 66 डिग्री आया, ये भी न्यून कोण है। 4 से गुणा किया 88 डिग्री आया, न्यून कोण है, 90 से कम। 5 से गुणा किया तो 110 डिग्रीज हो गया, 90 से बड़ा, तो आ गया अधिक कोण, तो एक हो गया मेरे पास 22 डिग्रीज। चलो और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हो सकता है क्या। 22 के बाद 23 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आइए। 23 डिग्रीज क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, 46 डिग्रीज हो गया। 23 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 डिग्रीज हो गया। 23 डिग्रीज को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 92 हो गया भाई, 92 डिग्रीज हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 46 एक्यूट, 23 एक्यूट है, ये भी एक्यूट। 3 से मल्टीप्लाई किया 69 एक्यूट है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 92 बन गया, ऑब्ट्यूस बन गया ये तो, जबकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना था, इसने एक्यूट ही रहना था। ठीक है, इसका मतलब
गलत हो गया। यही 4 एंगल होंगे 19, 20, 21, 22 डिग्रीज। 23rd क्या है, न्यून कोण है, 2 से गुणा किया 46 डिग्री न्यून कोण, 3 से गुणा किया 69 डिग्रीज न्यून कोण, 4 से गुणा किया तो 92 डिग्री। ये तो अधिक कोण हो गया, 90 से बड़ा हो गया ना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, इसका मतलब 23rd डिग्री नहीं होगा। बस ये 4 एंगल आपके पास होंगे। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको क्या देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, अनंत कोण ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि 19 और 20 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल हो सकते हैं, 20 और 21 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल हो सकते हैं, परंतु आप अभी 6th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए आपके लिए ये 4 आंसर करेक्ट आंसर है। बड़ी क्लास में पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट एंगल होंगे, अनंत कोण हो जाएंगे। इसके बीच में 21.5 डिग्री, 21.6 डिग्री, 21.7 डिग्री, सो मैनी पॉइंट लगाते जाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 2 भी अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो 3rd चैप्टर से लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। खूब पढ़िए, खुश रहिए, खूब खेलिए, मौज करिए, पर पढ़ाई भी जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।